सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल जुपिटर क्लासेस स्टडी विद रईस। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने सेट नंबर 8 की, जो कि है आपका ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का। विद फुल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, तो जो भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, ठीक है, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस सीरीज चल रही है हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, जेकेएसएसबी के लिए, रेलवेज के लिए और बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए। ठीक है गाइस, तो अगर आपको पता नहीं है कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इसका नाम है जुपिटर क्लासेस। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। आप जाकर वहां से इन सब को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है गाइस, जहां पर कुछ आपको फ्री पीडीएफ्स देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्री पीडीएफ्स, फ्री मॉक टेस्ट्स, फ्री सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। ज्यादा देर हम लगाते नहीं है, आपको सबको पता है। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी वीडियो का गाइस क्या है। द इंडियन सब कंटिनेंट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ। जो इंडियन सब कंटिनेंट है, ओरिजिनली ये किसका हिस्सा था? जुरासिक लैंड, अंगारा लैंड, आर्यवर्ता और गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबने अभी तक अच्छे से आंसर कर लिया होगा। देखना चाहता हूं मैं कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर किया है, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज गोंडवाना लैंड। ठीक है, इंडियन सब कंटिनेंट है साउदर्ली रीजन ऑफ एशिया। एशिया का ये साउदर्ली रीजन है। ठीक है, मोस्टली देखा जाए तो मोस्टली सिचुएटेड ऑन द इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट पर हमारा इंडियन सब कंटिनेंट जो है वो स्थित है। ठीक है, प्रोजेक्टिंग साउथवर्ड इनटू द इंडियन ओशन। इन पैल इन पैलियो जियोग्राफी, अगर हम पैलियो जियोग्राफी में देखें तो गोंडवाना ओरिजिनली, जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते थे, was the southernmost of the two supercontinent that were part of the Pangea। जो हमारा पेंजिया सुपर कंटिनेंट था। अगर आपने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा। ठीक है, पेंजिया सुपर कंटिनेंट था। ठीक है, तो उसके दो हिस्से थे। ठीक, एक था हमारा ल्यूरेशिया, दूसरा था हमारा गाइस गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इट एग्जिस्टेड फ्रॉम द अप्रोक्सीमेटली 510 से 180 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये एग्जिस्ट करता था गोंडवाना। ठीक है, इसमें बहुत सारे लैंड मासेस थे जो आज हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, इंक्लूडिंग जो हमारा एंटार्क्टिका है, सदर्न अमेरिका है, अफ्रीका है, मेडागास्कर आइलैंड है और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, वो हमारे गोंडवाना लैंड में आता था। ठीक है, और जो अरेबियन पेनिनसुला है और जो इंडियन सब कंटिनेंट है, ये सारा हमारा गोंडवाना लैंड में आता था। ठीक है, विच हैव नाउ मूव इंटायरली इनटू ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो अभी क्या है, बिल्कुल हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव कर चुके हैं। आपको पता है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हमारी जो है कुछ 0.00 समथिंग इंचेस जो है ये हमारी लैंड ड्रिफ्ट होती रहती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको बताना है नागा, खासी एंड गारो हिल्स। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन के आंसर हर एक बच्चा कमेंट करेगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है न, नागा, खासी एंड गारो हिल्स। ठीक है, ये पता है आपको कहाँ पर है। ये मेघालय में है। मैं आपको पहले ये बता दूं कहाँ पर है, ये मेघालय में है। तो आपको बताना है कि कहाँ पर है। पूर्वांचल रेंजेस में, काराकोरम रेंजेस में, जस्कार रेंजेस में या हिमालय रेंजेस में। तो मैंने अगर आपसे पहले ही मेघालय कहा तो ये इसकी कहाँ पे होगा, ये पूर्वांचल रेंजेस में होगा, यानी कि पूर्वांचल यानी कि ईस्ट वाली साइड होगा। ठीक है, पूर्वांचल रेंज इज एन ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस इन द नॉर्थ ईस्टर्न। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, ठीक है, वहां पे पूर्वांचल रेंज हमारी आती है। ठीक है, इट कंप्राइजेज द, इसमें अगर हम देखें जो पूर्वांचल रेंज है, यहाँ पे पटकाई हिल्स हैं, ठीक है, मणिपुर हिल्स हैं, बेराल रेंज है, मीजो हिल्स है, नागा हिल्स हैं। ठीक है, इट इज डेंसली, ये डेंसली है, एक घना जंगल वाला एरिया है। ठीक है, मेनली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, द पीक्स इन द पूर्वांचल माउंटेन रेंज आर नॉट रज्ड और हाई, ये ज्यादा रज्ड नहीं है। ठीक है, या ज्यादा हाई नहीं है। द आइडल रूट इज माउंटेन रेंज इज ऑफर्ड बाय द पंगसाऊ पास। ठीक है, अगर हम आइडल रूट देखें इस माउंटेन रेंज के लिए तो हमें पंगसाऊ पास जो है इस माउंटेन के लिए हमें एक रूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो गैस ये फायदा होता है जब हम एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलती हैं। ठीक, सो गैस अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस लाइज इन इंडिया। इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है जो भारत में लाई करती है? ऑप्शंस है अराकान योमा, नाम भी नहीं सुना होगा आपने। सुलेमान रेंज नाम सुना होगा।
साल्ट रेंज एंड पीर पंजाल रेंज। तो गाइज आपने इन सब के नाम अगर नहीं सुने हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप उसको ना उसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो और जो कभी कभी आपने कुछ चीजें सुनी भी होती है, जैसे कि पीर पंजाल रेंज आपको लग रहा है कि ये भारत में है, ठीक है, तो यही है इसका आंसर, ठीक है। पीर पंजाल रेंज जो है इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन का एक ग्रुप है दैट लाई इन द इनर, जो हमारे इनर हिमालयन रीजन है, जो कहाँ से रन करते हैं, रनिंग फ्रॉम ईस्ट साउथ ईस्ट टू द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश की जो जो स्टेट है भारत की, वहां पर ये लाई करते हैं, ठीक है। एंड द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज कंप्राइजिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी जो है जम्मू एंड कश्मीर की और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर रहता है आजाद कश्मीर को लेके, यानी कि पीओके, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेके यहाँ पर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। वेयर एज द एवरेज एलिवेशन वेरीज, अगर हम एवरेज एलिवेशन देखें तो वेरी करती है 1400 मीटर से लेकर 4100 मीटर तक यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलता है। हिमालय shows a gradual elevation toward the Dauladhar and Pir Panjal ranges, ठीक है। पीर पंजाल इज द लार्जेस्ट रेंज, जो लोअर हिमालयस है उससे अगर हम लार्जेस्ट रेंज की बात करें लोअर हिमालयस की, तो हमारे पास पीर पंजाल रेंज आती है, ठीक है। नियर द बैंक ऑफ द सतलुज रिवर, सतलुज रिवर के बैंक के पास इट डिसोशिएट इन इटसेल्फ फ्रॉम द हिमालयस, ठीक है। सतलज रिवर के पास जैसे ही पहुंचती है तो ये अपने आप को हिमालय से बिल्कुल अलग कर देती है एंड फॉर्म्स अ डिवाइड बिटवीन द रिवर्स ब्यास एंड रावी, ठीक है। और एक जो रिवर ब्यास और रावी है उसके बीच में एक डिवाइड यहाँ पर बना देती है ऑन वन साइड एंड द चिनाब ऑन द अदर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक, यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कामेट, कुनलुन, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने चार हैं, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। अगर आता है ठीक है, नहीं आता है तो इसका आंसर गाइज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गाइज ये लीपा पोती मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मुझे ये निशान लगाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर भी ये निशान लगाता रहता हूँ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है गाइस वो है हमारे पास नंदा देवी, ठीक है। अगर अगर हम जब बात करते हैं तो कंचनजुंगा हमें देखने को मिलता है। जब भी हम इंडिया में बात करते हैं तो कौन सी अगर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि कंचनजुंगा जो हाईएस्ट पीक है, लेकिन गाइस नहीं, ठीक है। कंचनजुंगा जो है अगर हम इंडिया की बात करें, स्पेशली इंडिया की बात करें, तो कंचनजुंगा जो है ये पार्टली जो है ये कहाँ पे लाई करती है, ये पार्टली मतलब आधी ये नेपाल में लाई करती है, इसलिए हम कंचनजुंगा को नहीं, नंदा देवी को हम यहाँ पर बोलेंगे। 717 मीटर की हाईएस्ट पीक है इंडिया की। अगर हम कंचनजुंगा को डिस्काउंट करते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें तो कंचनजुंगा नंदा देवी से ज्यादा बड़ी पीक है, लेकिन हम प्रॉपरली भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम नंदा देवी को ही हम यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 18 सेंचुरी तक क्या था, ये हाईएस्ट पीक लोगों को पता था कि जो हमारी कंचनजुंगा है हाईएस्ट पीक है, लेकिन द नंदा देवी नेशनल पार्क अराउंड जो नंदा देवी जो पीक है वहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, along with the valley of flowers, फ्लावर्स की वाली के साथ, एज इंस्क्राइब्ड, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इसको नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि नाथुला, ठीक है, जो नाथू पास है, प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज बीन रिज्यूम्ड आफ्टर 44 इयर्स, ठीक है, जहाँ पे भारत और चाइना का जो यहाँ पर ट्रेड है वो 44 साल के बाद यहाँ पर रिज्यूम हुआ है, ठीक है, फिर से शुरू हुआ है। इज लोकेटेड ऑन द इंडियन बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर पे लोकेटेड है, लेकिन कहाँ पर है, नाथुला है कहाँ पे, सिक्किम में है। अभी तक मैंने 2-3 बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि नाथुला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू एंड कश्मीर में है। तो गाइज ये है हमारा नाथुला जो बॉर्डर है, ठीक है, ये है हमारा सिक्किम में। नाथुला इज अ माउंटेन पास इन द हिमालयाज, ये इंडियन स्टेट जो सिक्किम है उसको चाइना के तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन से इसको जोड़ देता है, ठीक है। चाइना का जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है उसके साथ जो है नथुला पास जो है गाइस, इसको सिक्किम को चाइना के जो तिब्बत का इलाका है, ठीक है, उसके साथ उसको जोड़ने का काम नाथुला एक नाथू पास है वो करता है, ठीक है। द पास एट 4310 अबो, अगर हम मीन सी लेवल से देखें तो 4310 मीटर अबो है, ऊपर है। फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन ऑफशूट ऑफ द, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, या आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बस ये चीज देखिए कि नाथुला इज वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट है बिटवीन चाइना एंड इंडिया से। इनमें से एक हमारे पास शिपकीला है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में, और लीपू लेक जिसको हम लीपू लेक भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली एप ऑफ इंडिया फाउंड इन हिल फॉरेस्ट ऑफ आसाम एंड नागालैंड इज, ठीक है, जो ओनली एप है हमारे भारत का
जो आसाम और नागालैंड की पहाड़ियों पे देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है? ओरंगुटन, गिबन, चिंपैंजी और गोरिल्ला। ठीक है, सो गाइस इसका जो आंसर है, इसका आंसर है गिबन। ठीक है, हुल ऑफ गिबन द ओनली एप स्पीशीज बचा है इंडिया का, जो कहाँ पर पाया जाता है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में ही ये देखने को मिलता है। ठीक है, द हुलंग द हुलू द हुलुन गापार गिबन सेंचुरी है, इसको फॉर्मली इसको पहले क्या बोलते थे? गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बोलते थे, या होलन गापार रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से इसको जानते थे। इज एन आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड एरिया है किसका? जो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहाँ पर? आसाम, जो भारत के आसाम में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो बाकी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं कंप्लीटली, तो आप हमारी पीडीएफ जो है, अगर आपको हमारी पीडीएफ मिल जाती है कहाँ पर? हमारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। उसके बाद हमारी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है। उसके बाद देखिए, एप्लीकेशन का एक फायदा है जहाँ पे आपको आपकी हमारी पीडीएफ जो है ना गाइस कंप्लीटली तौर पर मिल जाती है, कि वो वहीं पर रहती है, वो वहाँ पे स्टोर रहती है। टेलीग्राम पे आपको सर्च करनी पड़ती है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन एप्लीकेशन में बराबर एक फोल्डर में ये सजी हुई रहती है। ठीक है, अगर हम कहें तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर एरिया के टाइम में देखें हम, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की इंडिया कौन से कंट्री में, अगर हम एरिया की बात करें, सेकंड मोस्ट, फोर्थ, सिक्स और सेवन? अगर हम एरिया की एरिया वाइज बात करें, तो इंडिया जो है सातवीं लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की। ठीक है, टोटल एरिया अगर इसका हम देखें तो कितना है? 1/10, 100,000, 1,00,000 ठीक है, 31,66,414 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, इंडिया मेजर्स 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, तो गाइस 2933 किलोमीटर हमारा ये एरिया है। ठीक है, इट इज अ लैंड फ्रंटियर ऑफ 1500-200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन अगर हम इसकी देखें, तो कोस्ट लाइन, इसकी जो कोस्ट लाइन क्या है, जो हमारी पानी के साथ ये लगे रहती है, उसे हम कोस्ट कहते हैं। तो ये 7517 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। देखिए, अभी हमने यहाँ पर इसको आंसर देखा, तो अप्रोक्सीमेटली आपको पूछा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? 7000 की लेंथ आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे हमने देखा कि 7517 किलोमीटर की है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो आप 7000 किलोमीटर लगा सकते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिए और भी है, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मैनलैंड। अगर इंडिया की बात करें तो 21,800 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मैनलैंड इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी इन द वेस्ट। अगर हम इसके वेस्ट की बात करें, तो वेस्ट में इसका अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में है। अगर हम साउथ की बात करें, तो वहां पर इंडियन ओशन है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम इस तरह से अगर इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है हमारा? यहाँ पर आता है हमारा अरेबियन सी। ठीक है, ये वेस्ट हो गया। उसके बाद हमारे ईस्ट वाली तरफ में आता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अगर हम इसकी साउथ की बात करें, तो यहाँ पर आता है इंडियन ओशन। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, 7500 किलोमीटर इंडिया की कोस्ट लाइन है। ठीक है, इंक्लूडिंग, इसमें क्या है? इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो हमारे बे ऑफ बंगाल में है, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स को मिलाकर जो अरेबियन सी में है, तो उसको मिलाकर 7517 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, तो मैनलैंड की बात करें, तो 6100 किलोमीटर की है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा, कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मैनलैंड इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी, हमने अभी ऊपर इन चीजों के बारे में बात कर ली। बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, इंडियन ओशन साउथ में है। तो लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज डॉटेड विद सेवरल मेजर पोर्ट्स हैं, कुछ मेजर पोर्ट्स हैं यहाँ पर। कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, ठीक है, नावा शेवा पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, कोचिन पोर्ट, चेन्नई, टूटिकोरन, विशाखापट्टनम और पैराडीप पोर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाल्टोरा ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है? काराकोरम रेंज में, पामीर प्लेट्यू में, शिवालिक रेंज में, या आप रेंज में? तो एक क्वेश्चन का इस पामीर प्लेट्यू को लेकर मैं अगर अब बोलूं, ठीक है, पामीर को क्या कहा जाता है? अगर कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो गाइस जिसका आंसर आपने बोलना है पामीर नॉट। ठीक है, यानी कि पामीर प्लेट्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है वो है हमारा बाल्टोरा। ये बाल्टोरो ग्लेशियर जो है, ये काराकोरम रेंज में है। ठीक है,
ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर में से एक ग्लेशियर आता है। अगर हम पोलर रीजन के बाहर देखें तो ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर में से एक बाल्टोरो ग्लेशियर ग्लेशियर आता है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो गाइस ये बाल्टिस्तान लोकेटेड में, इन द गिलगित, जो पाकिस्तान का गिलगित गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है वहां पर लोकेटेड है। ठीक है। और ये काराकोरम माउंटेन का चलता रहता है, यानी कि काराकोरम माउंटेन से जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्लेशियर? बाल्टोरो ग्लेशियर। द बाल्टोरो मुस्ताक लाइज इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द ग्लेशियर वाइल द मार्शल ब्रूम माउंटेन, यहाँ पे एक मार्शल ब्रूम माउंटेन भी है, इसके साउथ में पाया जाता है। ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी आज की। और हाँ, एक चीज यहाँ से आपको जानने को मिली जो इम्पोर्टेंट है, द ग्लेशियर गिव राइज टू द शिगार रिवर। ठीक है। ये जो ग्लेशियर यहाँ पर इस ग्लेशियर की जो रिवर निकलती है उसका नाम है शिगार, याद रखिएगा। ठीक है। बाल टोरो ने किसको राइज किया? जो यहाँ पर शिगार रिवर है वो बाल्टोरो ग्लेशियर से निकलकर बाहर आती है। ठीक है। और बाद में ये एक इंडस रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ठीक है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला होगा। ठीक है। तो वीडियो खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।